कुछ तिथियां सिर्फ कैलेंडर में लिखी होती हैं, लेकिन कुछ तिथियां ब्रह्मांड की किताब में दर्ज होती हैं। और 11 जून ऐसी ही एक रहस्यमयी तिथि है जब नक्षत्रों की चाल, योगों की दिशा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही बिंदु पर आकर भाग्य का द्वार खोलती है। यह वह क्षण है जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की सौम्यता और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पर पूर्णिमा की चढ़ती चांदनी आत्मा की सबसे गहरी परतों को स्पर्श करती है। यह वह दिन है जब आद्रा नक्षत्र की अग्नि और वज्रयोग की दृढ़ शक्ति उस दुर्भाग्य को जला सकती है जो वर्षों से आपके जीवन की छाया बना हुआ था, और जो अगर आप चूक गए तो अगली बार ये संयोग दोबारा आएगा, पर तब तक शायद आपकी किस्मत इंतजार करना छोड़ देगी। इसलिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ उपाय नहीं, वो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है। गुरु तत्व मौन है पर संकेत तेज है। तैयार रहिए, क्योंकि आज जो जाग गया वह फिर कभी सोने नहीं वाला। कुछ संयोग जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, कुछ अवसर ब्रह्मांड खुद हमारे पास भेजता है, और कुछ दिन होते हैं ऐसे जिनमें छिपी होती है उस गुप्त शक्ति की दस्तक जो आपकी किस्मत की लकीरों को पलट सकती है। 11 जून एक तारीख जो पंचांग के पन्नों पर आम दिखती है, पर ज्योतिषियों की दृष्टि से यह दिन उस रहस्यमय ऊर्जा के द्वार जैसा है जो सालों में सिर्फ एक बार खुलता है, और जो खुलता है तो या तो जिंदगी बदल जाती है या फिर सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। क्या आपने किसी दिन ऐसा अनुभव किया है कि जब आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, जब कोई पुरानी बाधा बिना कारण टूट जाती है, या जब बार बार गिरती है किस्मत अचानक संभल जाती है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ हो तो यकीन मानिए आप उस शक्ति के संकेत को महसूस किए हैं। और आज हम उस शक्ति का नाम नहीं लेंगे, हम उसका श्रेय नहीं मानेंगे, पर हम उसके संयोग को समझेंगे और उस संयोग के माध्यम से एक ऐसा उपाय सीखेंगे जो 11 जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जा सकता है। अब रुकिए, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं, जब ब्रह्मांड की 3 शक्तियां चंद्र, शनि और गुरु बल एक संरेक्षण में आ जाए, जब योग बने ध्रुव जैसे अडिग और स्थिर, तो उस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय हजारों जन्मों की बाधाएं खत्म कर सकता है। 11 जून को ये 3 शक्तियां चंद्रमा के पूर्ण ज्योति, हस्त नक्षत्र की सूक्ष्मता और ध्रुव योग की स्थिरता एक साथ आ रही है। ये संयोग, ऐसा संयोग न हर साल बनता है, न हर पूर्णिमा। ये पंचांग शक्तिशाली रहस्य है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो गुरु जी की अनकही वाणी पर भरोसा करते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस दिन में क्या खास बात है, तो सुनिए, यह वही दिन आने का संकेत हर संवेदनशील आत्मा को मिल जाते हैं। 11 जून को वही दिन है। अब जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद करिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े संयोग को पकड़ने के लिए? क्या आप उन लोगों में से हैं जो उस छाया को समझ पाएंगे? क्या आप वह कर पाएंगे जिससे गुरु जी ने केवल उसी दिन के लिए बताया है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं चमकता बल्कि आपकी आत्मा पर प्रवेश करता है? अब ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने वाला सिर्फ धन प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वह एक नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त करता है। आपका घर जो बरसों से रोग, ऋण और कलह से भरा पड़ा था, आपकी कमाई जो महीनों से रुक रुक कर आ रही थी, आपका मन जो बिना कारण भय और चिंता में डूबा हुआ था, सभी कुछ इस उपाय से शुद्ध हो सकता है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि आप तैयार हैं उस संयोग को थामने के लिए या उसे खोने के लिए, क्योंकि ये उपाय हर दिन काम नहीं करता, ये मंत्र हर समय नहीं चलता, ये यंत्र हर किसी पर नहीं खुलता। गुरु जी कहते हैं, पूर्णिमा पर किया गया उपाय अगर श्रद्धा से किया जाए तो 40 वर्षों की समस्याएं 4 दिनों में मिट जाती है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इसे हल्के में ले या सिर्फ मनोरंजन समझ कर करे तो उस पर यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। तो अगला प्रश्न आपके लिए यह है, क्या आप इसमें पूरी श्रद्धा लाने को तैयार हैं? क्या आप उस क्षण की गहराई को पहचानना चाहते हैं? इस उपाय की शक्ति को समझिए। 11 जून को सूर्योदय दोपहर के बाद आपकी ऊर्जा को शांत कर देगा और चंद्रमा आसमान पर चुपचाप चढ़ा रहेगा। तभी एक विशेष किरण आपके दहलीज पर दस्तक देगी। अगर उस समय आपने ठीक वह क्रिया किया जो हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन का भाग्य चक्र बदल जाएगा। और यही कारण है कि यह वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक आमंत्रण है उस आध्यात्मिक द्वार के भीतर प्रवेश करने का, जहां से वापस लौटने वाला कभी खाली हाथ नहीं आता। 11 जून ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक खुला हुआ द्वार है, और ये द्वार सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो उसके लिए तैयारी करता है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि इस उपाय में क्या क्या चमत्कारी लाभ मिलते हैं, और साथ ही कुछ गंभीर चेतावनियां भी जानेंगे जो हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए
जो इस उपाय को करने की सोच रहे हैं, याद रखिए ये छोटा सा उपाय है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। इसे करना आसान है लेकिन उसकी कीमत है आस्था और अनुशासन। इसका फल अनंत है लेकिन ध्यान और शुद्धता से ही मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभों और चेतावनियों का रहस्य, जो अगर आपने जान लिया, जो जान लेगा वो संभल जाएगा, जो नजरअंदाज करेगा शायद पछताए। जिस उपाय की बात हो रही है वो कोई आम तांत्रिक क्रिया नहीं है, ना ही कोई पुराना रटा रटाया विधान है। यह वह संहिता है जिसे ब्रह्मांड की, जो इस दिन पर निर्भर करते हैं अचानक धन की प्राप्ति की संभावनाएं। आपके जीवन में ऐसे बहुत से प्रयास रहे होंगे जहां मेहनत तो की पर फल नहीं मिलता, लेकिन 11 जून को ध्रुव योग, पूर्णिमा और हस्त नक्षत्र के संयुक्त प्रभाव यह आपके चारों ओर एक ऊर्जा वृत्त बनाता है। जो रुका हुआ धन, अटका हुआ पेमेंट, बकाया रकम या अचानक मिलने वाला लाभ अपने आप आपकी ओर खींचने लगता है। गुरु जी की छाया में किया गया यह प्रयोग उस कर्म बाधा को समाप्त करता है जिससे आपकी वृद्धि बार बार अटक जाती है। यह उपाय विशेष रूप से पितृदोष, ऋण बाधा और कुल के कलेश को समाप्त करता है। जिनके घरों में वर्षों से वंश वृद्धि नहीं हो रही, जिन्हें लगता है कि कोई अदृश्य बाधा उन्हें रोक रही है, उनके लिए यह एक उपाय नहीं बल्कि आत्मिक क्लींसिंग जैसा कार्य करता है। जब आप उस विशेष सामग्री से पूजन करते हैं जो हम आगे बताएंगे, तो उस क्षण पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं, और जहां पूर्वज प्रसन्न होते हैं वहां रुकावट नहीं टिकती। इस उपाय का सबसे गहरा लाभ है अभिचार, जादू टोना, नजर दोष और अदृश्य शक्तियों का नाश। गुरु जी कहते हैं जहां हस्त नक्षत्र और ध्रुव योग के मध्य चंदन, तिल और विशेष मंत्रों से आहुति दी जाती है, वहां से रोग जैसे सारी बाधाएं भाग जाती हैं। इस दिन किए गए उपाय से आपके घर की दीवारों पर छुपी हर नकारात्मक छाया, हर बार बार आने वाला दुर्लभ और वो काली रेखा जो हाथ की लकीरों को दबाए बैठी है, मिटाई जा सकती है। जो लोग वर्षों से क्लेश, झगड़े, संतान संबंधित बाधाओं से जूझ रहे हैं, इस उपाय से उन्हें एक नई ऊर्जा का संचार मिलता है। 11 जून को चंद्रमा की सीधी किरणें मन को स्थिर करती हैं, और जब चंद्र, गुरु और शनि एक साथ अनुकूल हों, तो जो कार्य वर्षों से रुके हों वो हफ्तों में पूर्ण होने लगते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान हो सकता है जो बार बार धोखा खा चुके हैं, जिन्हें लगता है कोई उनके खिलाफ ऊर्जा प्रयोग कर रहा है। 11 जून की रात को किया गया विशेष दीपक का प्रयोग, जो हम आगे बताएंगे, आपकी चारों ओर छिपे शत्रुओं का भेद खोलता है। कुछ लाभ मूल्य से परे होते हैं जो आपके जीवन में मानसिक शांति, भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास अगर आपने वर्षों से खो दिया है, तो यह उपाय वह सेतु है जो आपको गुरु जी की छाया तक पहुंचा सकता है। अब सुनिए वो चेतावनियां, क्योंकि हर शक्तिशाली उपाय की तरह इस उपाय के साथ ही कुछ गंभीर चेतावनियां जुड़ी होती हैं। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो शायद लाभ नहीं बल्कि दुष्प्रभाव संभव है। गुरु जी कहते हैं जिनके मन में संदेह होता है उनके लिए ब्रह्मांड के दरवाजे बंद रहते हैं। अगर आप इस उपाय को महज एक वीडियो की विधि समझकर करेंगे तो यह निष्फल रहेगा। भीतर की भावना, नियत और श्रद्धा का होना अनिवार्य है। 11 जून को सिर्फ एक विशिष्ट कालखंड ऐसा है जब ये उपाय करना फलदायी है। अगर आप उस समय से चूकते हैं या जल्दबाजी में करते हैं तो ये संयोग हाथ से निकल जाता है। इस दिन घर में नमक, झूठे बर्तन, जूते, ये बालों का गुच्छा खुले में नहीं होना चाहिए। ये वस्तुएं उन ऊर्जा को खंडित कर देती हैं जो उपाय के दौरान सक्रिय होती हैं। इस उपाय की ऊर्जा सूक्ष्म और गूढ़ होती है। इसे करते समय कोई भी डिजिटल उपकरण या रिकॉर्डिंग डिवाइस उस ऊर्जा को विचलित कर सकती है। गुरु जी कहते हैं कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सिर्फ आत्मा और ब्रह्मांड की संवाद होती है, दो बाकी सब मौन रहते हैं। हर आत्मा की पीड़ा अलग होती है, इसलिए यह उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें सच्चे अर्थों में दुर्भाग्य, धन हानि, मानसिक बेचैनी या अदृश्य बाधा ने जकड़ रखा है। अगर आप सिर्फ देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं सोचकर इस उपाय में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड इसे श्रद्धाहीन प्रयास मानकर खारिज कर सकता है। अब हम जानेंगे उपाय करने का सही समय, सही स्थान का चुनाव कैसे करें और कौन कौन सी सामग्री लेनी है। अब आप जान चुके हैं 11 जून का यह उपाय आपके जीवन की सारी रुकी हुई शक्तियों को पुनः गति देने वाला है। ये भी जान लीजिए कि हर सफलता का रहस्य सिर्फ श्रद्धा या भावना में नहीं होती, बल्कि उस सामग्री और स्थान में भी छुपा होता है जहां ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय और केंद्रित होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूजन स्थल कैसा होना चाहिए।
गुरु जी कहते हैं शक्ति वहीं जागती है जहां उसे मन और पवित्रता मिले। स्थान का चुनाव इस प्रकार करें। उपाय के लिए स्थान एकांत और शांत होना चाहिए। किसी कमरे का पूर्वी या उत्तरी कोना सबसे शुभ माना गया है। अगर आप इसे खुले आंगन में, छत में या तुलसी के पास कर सकते हैं तो प्रभाव और भी प्रबल होगा। वहां कोई शोरगुल, टीवी, मोबाइल या लोगों की आवाजें नहीं होनी चाहिए। यह ऊर्जा जागरण की प्रक्रिया है, कोई प्रदर्शन नहीं। स्थान पर पहले से कोई विवाद या झगड़ा ना हुआ हो। उसी स्थान पर पूजा करें जहां घर की सकारात्मकता सबसे अधिक महसूस हो। भूमि पर सफेद कपड़ा बिछाकर पूजन करें। ये आपके और पृथ्वी तत्व के बीच एक ऊर्जा सेतु है। अब जानते हैं पूजन का सही समय 11 जून के अनुसार। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इस समय उपाय की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस समय पर कर रहे हैं। हमने पंचांग में पुष्टि की है 11 जून बुधवार को हस्त नक्षत्र प्रबल स्थिति में है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव। बुधवार और चंद्रमा की युति मानसिक समृद्धि, धन वृद्धि और शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक शुभ है। प्रातः काल सुबह 5:33 से 6:57 तक ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच। यह समय सबसे अधिक शक्तिप्रद है। इसमें उपाय करने से आपके संकल्प सीधा ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यदि यह समय छूट जाए तो वैकल्पिक श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:09 तक अभिजीत मुहूर्त। यह समय भी फलदायक रहेगा। और अंत में अगर आप रात को ही करना चाहते हैं 10:37 से 11:58 तक पूर्णिमा रात्रि काल। इस समय विशेष दीपक प्रयोग में अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। अब बात करते हैं आवश्यक सामग्री की जिसे भूलना नहीं चाहिए। गुरु जी कहते हैं सही सामग्री ही मंत्रों की गूंज को दिशा देती है, बिना उसके सब कुछ मौन रह जाता है। आगे बताई गई सारी सामग्री केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। सफेद कपड़ा ऊर्जा को स्थिरीकरण करने हेतु, मिट्टी का दीपक त्रिगुणों को जागरण करने के लिए, शुद्ध देसी घी आहुति में शनिवेश के लिए, काले तिल शनि पितृदोष और दुर्भाग्य निवारण के लिए, अक्षत साबुत चावल संकल्प के प्रतीक, लाल चंदन शक्ति और आकर्षण के लिए, गंगा जल शुद्धिकरण के लिए, पीले पुष्प विशेषकर गेंदे के बुध ग्रह और लक्ष्मी की साधना के लिए, शुद्ध हवन समिधा यदि संभव हो ऊर्जा जागरण के लिए, तुलसी के पत्ते पवित्रता और संरक्षण के लिए, लौंग और इलायची 2-2 नग सौम्यता व मंत्र शुद्धि के लिए, पंचमेवा बादाम किशमिश काजू छुहारा मखाना, पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व, मिश्री मन को आकर्षित करने के लिए, शुद्ध घिसा हुआ कपूर नकारात्मकता भस्म करने के लिए, नारियल पूजा योग पूर्णता समर्पण का प्रतीक, मौलिक अलावा रक्षा और बंधन के लिए, लोह छल्ला या कील छिपे शत्रुओं का नाश, एक कच्चा नींबू नजर दोष और राहु केतु दोष शमन के लिए, नीला कपड़ा छोटा टुकड़ा शनि अनुकूलन के लिए, हवन कुंड यदि संभव ना हो तो एक छोटी थाली में मंत्र शक्ति का केंद्र, पीतल का लोटा जल के लिए, सूर्य एवं चंद्र ऊर्जा जागरण के लिए, विशेष शुद्ध दीपक तेल सरसों नारियल या गाय का घी मिश्रित। यह दीपक प्रयोग में रात मुहूर्त में होगा। कुछ सामग्रियों का उपयोग विशेष मंत्रों के साथ ही संभव है जो हम आपको आगे बताएंगे। यदि कोई वस्तु कम रह जाए तो अधूरा उपाय रह सकता है। अगर किसी कारणवश घर में एकांत या शांत स्थान नहीं है तो आप यह उपाय इन बताए हुए जगहों पर कर सकते हैं। किसी मंदिर के शांत कोनों में, विशेषकर शिव या विष्णु का मंदिर, पीपल या तुलसी के वृक्ष के नीचे, नदी तालाब या पवित्र जल स्रोत के समीप, सूर्योदय काल में सबसे उत्तम। ध्यान रहे जहां भी करें स्थान की सफाई और शुद्धिकरण आवश्यक है। गंगा जल से स्थान को पहले स्वच्छ करें। अब तक आपने जाना उपाय का स्थान कैसा हो, सटीक मुहूर्त कौन सा है, कौन कौन सी सामग्री जरूरी है, किन वस्तुओं का प्रयोग विशेष फल देगा और किस स्थान पर उपाय करना अधिक प्रभावशाली होगा। अब वह सबसे अहम चरण है जिसे हम आगे बताएंगे। एक एक कदम, एक एक मंत्र, कब दीपक जलाना है, कब मंत्र बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह चरण ही तय करेगा कि आपकी श्रद्धा को ब्रह्मांड कब और कैसे जवाब देगा। अब समय आ चुका है जब आप वह उपाय जानेंगे जो आपके भाग्य को नए अक्षरों में लिख सकता है, जो आपकी वर्षों से रुकावटों को आज इसी पल पिघला सकता है। गुरु जी कहते हैं संसार में कोई बाधा अस्थायी नहीं होती,
यदि मन स्थिर हो और कर्म सटीक, तो अब ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम यह विधि जानेंगे जो केवल उपाय नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। पूजन की आरंभिक तैयारी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, संभव हो तो गंगा जल में मिले जल से स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने। स्त्रियां पीले वस्त्र, पुरुष सफेद वस्त्र या हल्के रंग के। पूजन स्थान पर सफेद कपड़ा बिछाएं। सभी सामग्री थाली में सजा लें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। सामने एक लकड़ी का पाट रखें और उस पर एक जल का पात्र रखें, पीतल का लोटा, दीपक, नारियल और पूजा की थाली रखें। अब प्रारंभ करते हैं पूजा चरण दर चरण। चरण 1, शुद्धिकरण और संकल्प। सबसे पहले हाथ में गंगा जल लें। सबसे पहले गंगा जल हाथ में लें। अब गंगा जल स्थान पर छिड़कें और अपने ऊपर भी। फिर हाथ में अक्षत, साबुत चावल और पुष्प लेकर संकल्प लें। आज 11 जून के इस दुर्लभ संयोग पर अपना नाम लें और अपने जीवन की समस्त नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए धन प्राप्ति, समन और उन्नति के संकल्प से यह उपाय कर रहा हूँ। हे ब्रह्मांड मेरी शक्ति को जागृत करो। चरण 2, दीप प्रज्वलन और विशेष मंत्र। मिट्टी के 3 दीपक जलाएं। पहला दीपक घी से बुद्धि के लिए, दूसरा सरसों के तेल से रक्षा के लिए, तीसरा नारियल के तेल से आकर्षण व सफलता के लिए। अब उस पर जल पात्र को छूते हुए कहें, ओम रुद्राय नमः। यह जल अब शक्ति का वाहक बन गया है। चरण 3, विशेष दुर्भाग्य शमन प्रक्रिया। अब दीपक के सामने बैठकर काले तिल अपने हाथ में लें। अब आंखें बंद करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी रुकावट, दुख या बाधा को स्मरण करें, उसे महसूस करें। अब आंखें बंद करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी रुकावट, दुख या बाधा को याद करें, उसे महसूस करें। फिर अब उन तिलों को धीरे धीरे दीपक की लौ के समीप मिट्टी पर गिरा दें। यह प्रक्रिया आपके दुर्भाग्य को ऊर्जा में बदलने का माध्यम है। चरण 4 और हृदय से संवाद। अब नारियल अपने हाथ में लेकर कहें, हे श्री महालक्ष्मी, जैसे यह नारियल संपूर्ण है वैसे ही मेरे जीवन में पूर्णता लाओ और मेरे प्रयासों को गति दो, मेरे भाग्य को पुनः लिखो। अब इस मंत्र को 21 बार बोलिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद नीले कपड़े में काली उड़द के 21 दाने और एक लौंग लपेटें। अब इसे दीपक के पीछे रखें, यह शनि और राहु की शांति हेतु। फिर 7 बार यह मंत्र बोले, ओम प्रेत बाधा विनाशाय नमः। चरण 5, दीपक अभिसंस्कार। अब तीनों दीपक एक साथ उठाकर हाथ में लें, आंखें बंद करें और कहें, हे ब्रह्मांड, मैं इन ज्योतियों को वह शक्ति भर रहा हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं इन ज्योतियों में वह शक्ति भर रहा हूँ जो मेरे जीवन से बाधा अंधकार को चीर दे, मेरे प्रयासों को ऊर्जा भर दे, मेरे भाग्य को गति दे, मुझे दिखा दे मेरा सही मार्ग। अब दीपक को वापस रख दें और हाथ जोड़ लें। चरण 6, मौली और नींबू का प्रयोग। अब मौली कलावा लेकर अपने दाहिने हाथ में 3 बार लपेटें। एक कच्चा नींबू अपने माथे से 7 बार घुमाएं। फिर मौली से बंधे हाथ से नींबू को बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह समस्त नकारात्मकता को घर से बाहर कर देगा। ध्यान रहे, नींबू फेंकने के बाद वापस ना देखें। चरण 7, पूर्ण आहुति और आशीर्वाद याचना। अब 5 पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से घुमाएं और कहें, हे दिव्य शक्तियों, मैंने जो भी किया श्रद्धा से किया, वो तुम्हें समर्पित है। अब मुझे उस प्रकाश का आशीर्वाद जो मेरी राह रोशन कर दे। मुझे अपने ही भीतर छुपी शक्ति से परिचय करा दो। अब पुष्प जल पात्र में डाल दें। अब अपनी आंखें बंद करें। अब पूर्ण समर्पण भाव से कुछ क्षण मौन रहें। आपका उपाय अब संपन्न हुआ। महत्वपूर्ण निर्देश। उपाय के बाद करें ये कार्य। प्रयुक्त सामग्री तिल, नींबू, दीपक को घर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे या बहते जल में विसर्जित करें। मौली को 7 दिन तक हाथ में ही रखें, फिर इसे पीपल या तुलसी में बांध दें। नारियल को मंदिर में चढ़ा दें या नदी में प्रवाहित करें। अब हम आपको बताएंगे वो सावधानियों के बारे में। अगर आप चूक गए तो सब कुछ रुक सकता है। इन सावधानियों को न मानना मानो समुद्र पार करते समय नाव में छेद करना है। पहली सावधानी, उपाय के तुरंत बाद किसी से विवाद ना करें। आपने अभी जिस ऊर्जा को जागृत किया है वह बहुत संवेदनशील है। यदि आप किसी से बहस करते हैं या नकारात्मक बातों में लग जाते हैं तो यह ऊर्जा
तो यह ऊर्जा रुष्ट हो जाती है। गुरुजी कहते हैं तपस्वी की वाणी अग्नि होती है। दूसरी सावधानी उपाय के 7 घंटे तक मोबाइल सोशल मीडिया से दूरी रखें।